साथियों, मैं अपने चैनल पर आप सबों का हार्दिक आपका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, विगत कुछ समय से पंजाब के अंदर पंजाब का माहौल पंजाबियों ने किस प्रकार का बनाया है, इसको लेकर के तरह तरह की कयास राजनीतिक पटल पर लगाए जा रहे हैं। आने वाला न्यू ईयर 2027 में पंजाब विधानसभा की चुनाव भी होने वाला है और पंजाब विधानसभा के चुनाव में कई वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ की जो राजनीतिक माहौल है, उस राजनीतिक माहौल में पहले शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का एक गठजोड़ होता था, एक गठबंधन होता था। बाद में कांग्रेस पार्टी कई बार पंजाब की सत्ता में अपने आप को स्थापित कर चुकी है, लेकिन पिछले बार पंजाब विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम आए वह निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की आंधी में कांग्रेस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का को पूरी तरह से उड़ा करके, बहा करके अपने साथ लेकर के चली गई। और वह ऐसा आंधी था कि आम आदमी पार्टी के उस आंधी में कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ नहीं कर पाई। वैसे उस समय आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर जबरदस्त बहुमत मिला था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिलना, यह भी आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं रहा। कहा भी जाता है कि जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, जब लेती है तो चुन चुन के एक एक का हिसाब करती है। वह स्थिति दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ा। आम आदमी पार्टी का पूरी तरह सफाया तो नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में उनके विधायकों की जो संख्या थी वह सीधे 162 से 22 पर आकर के अटक गया। यानी 40 को जो विधायक हारे, वह पूरा का पूरा 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी उन सब की सीटों को, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी के नेतृत्व में जबरदस्त लहर देखने को। अभी के समय में जब हम लोग पंजाब के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पंजाब का भी माहौल कुछ इस प्रकार का दिखाई नहीं देता। इस संपूर्ण माहौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में। वैसे भी पंजाब का जो धार्मिक पक्ष, जिसको शिरोमणि अकाली दल लीड करता है, वह भी अब शिरोमणि अकाली दल के साथ पंजाब के किसान, पंजाब के नौजवान अब शिरोमणि अकाली दल के साथ मुझे खड़ा दिखता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के 3 प्रकार की बातें पंजाब की राजनीति में चल सकती है: हिंदू और सिख मतदाता। सिख मतदाता वहाँ पर जहाँ तक बात है, सिखों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ 35% जो आबादी है वह हिंदुओं की है और बाकी सिख।
सिख और दलित मुस्कान खींच ले फोन हल दोनों के। और वैसे भी पंजाब की राजनीति में जो 35% मतदाता हैं वह हिंदू हैं। शेष 65% जो मतदाता हैं वहाँ सिख हैं। तो वहाँ पर भी सिखों का दो धड़ा, सिखों के एक धड़े में वहाँ पर दलित सिख हैं और जट सिख हैं। उन लोगों के बीच भी अब उस प्रकार का एक बहुत बड़ा जो है गठबंधन दिखाई नहीं देता, जो संपूर्ण रूप से या तो कांग्रेस पार्टी के साथ हो या संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के अपना जो है सो अपना मतदान करता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी का भी जो प्रभाव था वह प्रभाव, उस प्रकार का प्रभाव आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी पंजाब की जनता के दिलों में नहीं बैठा सकी है, जो जिसकी इच्छा और आकांक्षा लेकर के पंजाब के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को अपना सहयोग और समर्थन किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 117 विधानसभा सदस्यों की संख्या में से 92 सदस्य सिर्फ आम आदमी पार्टी का चुन करके गए थे। इन लोगों ने भयंकर बहुमत से पंजाब में अपनी सरकार को बनाई और सरकार के बनने के बाद पंजाब में, पंजाब की शिक्षा के सुधार में, पंजाब के किसानों के हालात के सुधार में, पंजाब में नौजवानों को रोजगार के संबंध में या वहाँ पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य के सुधार में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दिया है। यह आम आदमी पार्टी के लिए भी और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। इसलिए अभी के समय में पंजाब की राजनीति में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस नेताओं के अंदर जिस प्रकार से कटता, जिस प्रकार से विद्वेष, उन लोगों के बीच जो एकता का अभाव दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का ऐसा ही माहौल रहेगा तो कांग्रेस पार्टी वहाँ सफलता प्राप्त करेगी। बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी के सभी राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी की ओर जिस प्रकार से कुछ किए हैं, उससे निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का जो माहौल है वह खराब हो गया और इसका सीधा सीधा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और आने वाले चुनाव में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राघव चड्ढा और संदीप पाठक जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक नेताओं में से रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता नेताओं में से रहे हैं, बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट संभालने वाले, माइक्रो लेवल पर काम करने वाले संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री रहे हैं, वे यदि अपनी उसी प्रकार की प्रतिभा को यदि दिखाते हैं तो यह संभव है कि शिरोमणि अकाली दल, ये दोनों का गठबंधन यदि पंजाब की सत्ता में होती है तो यह सत्ता में भी जा सकती है। लेकिन अभी के समय में अभी तक इस प्रकार का सिर्फ अटकल लगाया जा रहा है, दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन का करार नहीं हुआ। जब करार होगा तो संभव है कि परिस्थितियाँ बदलेंगी, परंतु वर्तमान समय में जो वहाँ पर चल रहा है उसको लेकर के यह बात कहना बड़ा ही कठिन है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी या अकाली दल और भाजपा की सरकार भी पूर्ण बहुमत में बनेगी। लेकिन यह बात तो सही है कि मैं समझता हूँ, मेरी समझ में यह बात आता है कि
संभव है कि वहाँ का जो चुनाव है त्रिकोणात्मक रूप से लड़ा जाए और कहीं हैंग के रूप में हंग विधानसभा यानी त्रिकोणात्मक असेंबली का रूपरेखा दिखाई। अभी तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह त्रिकोणात्मक विधानसभा न बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंजाब की जनता से आग्रह करूँगा कि सोच समझ करके मतदान दीजिए, ऐसे पार्टी को जिताइए जो एक बहुमत की सरकार बना करके पंजाब की सेवा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।